हेलो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग हल करने वाले हैं क्लास 10th के मैथ का जो चैप्टर है आपका 6 त्रिभुज। ठीक है, तो उसमें देखिए अगर आपको त्रिभुज चैप्टर को हल करना है तो उससे पहले आपको मेन चीज़ होता है उसका बेसिक चीज़। ठीक है, बेसिक चीज़ बेसिक नियम अगर आपको पता है तो आप उस पूरे चैप्टर को ईजिली हल कर लेंगे। ठीक है, तो पूरे चैप्टर को ईजिली हल कर सके, ठीक है, इसके लिए मैं आपको जितने भी नियम हैं, जितने भी आपके रूल्स हैं, वो रूल्स वगैरह जो भी हैं वो सारा चीज़ मैं आपको इस वीडियो में क्लियर कर देने वाला हूँ। ठीक है, अगर आप इस वीडियो को पूरा देख लेते हैं तो आप पूरे चैप्टर को एकदम से ईजिली हल कर पाएंगे। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले तो यहाँ पर हमने परमेय लिख रखा है। ठीक है, तो अब देखिए केवल परमेय ही इम्पोर्टेंट नहीं है, कुछ नियम भी हैं जो कि आपको पता होना ही चाहिए। ठीक है, केवल परमेय पता है तो आप उसको नहीं हल कर पाएंगे। ठीक है, तो वो नियम क्या है उसको हम लोग लास्ट में जानेंगे। सबसे पहले यहाँ पर परमेय है तो उसको हम लोग देख लेते हैं। तो देखिए परमेय आपका 6.1 है जो कि आपके जो प्रश्नावली 6.1 है उसके बाद से दिया हुआ है। ठीक है, तो इसमें क्या कहता है कि यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए तो अन्य दो भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित हो जाती हैं। ठीक है, अब ये इतना चीज़ तो आपके बुक में दिया हुआ है, आप इजीली पढ़ सकते हैं। ठीक है, लेकिन इसका आसान मतलब क्या है वो चीज़ हम लोग इस वीडियो में सीखते हैं। तो देखिए सिंपल कहता है कि अगर इस तरीके का कोई भी एक त्रिभुज दिया हुआ है, ठीक है, अब इस त्रिभुज के किसी एक भुजा के समांतर में अगर इस तरीके से कोई रेखा खींच दिया जाता है, समांतर मतलब क्या होता है, ये एक रेखा है, इसके अगर साइड में इस तरीके से खींच दे तो ये दोनों क्या है आपस में समांतर है। उसी तरीके से किसी भी भुजा के हम ऐसे भी रेखा खींच सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो BC के समांतर ये वाला जब हम रेखा खींच रहे हैं तो बाकी ये जो दोनों भुजाएं हैं ये क्या है, यहाँ पर ये मिल जा रहा है, कट जा रहा है, और एक यहाँ पर कट जा रहा है, इसी को कहते हैं प्रतिच्छेद। ठीक है, तो ये जो दोनों भुजाएं हैं ये क्या हो रहा है, दो भागों में बट जा रहा है, एक भाग AD और दूसरा भाग DB। उसी तरीके से इधर भी आपका AE और EC। तो ये कहता है इस प्रमेय में कहा जाता है कि ये वाला जो दोनों भाग है, ठीक है, इनका अनुपात और इनका अनुपात आपस में बराबर होता है। ठीक है, मतलब कि अगर ये जो रेखा है DE अगर किसी एक इस त्रिभुज के किसी एक भुजा के समांतर में खींचा हुआ है तो इसका अनुपात इसके अनुपात के बराबर होगा। ठीक है, तो अगर दिया हो कि DE समांतर है BC के, ठीक है, ये वाला अगर इसके समांतर है तो इसका जो अनुपात होगा बराबर होगा। ठीक है, हो तब क्या हो जाएगा, AD भुजा जो AD होगा ये BD के या फिर DB के बराबर होगा। ठीक है, AD और DB का जो अनुपात है वो AE और EC के बराबर होगा। सिंपल यही चीज़ है। अब देखिए यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा हिंट देता हूँ, समझिए कि इसका मान लीजिए दिया है 2, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी मान लीजिए 2 सेमी है, यहाँ से यहाँ तक मान लीजिए 4 सेमी है। ठीक है, इधर मान लेते हैं ये आपका 8 सेमी है। ठीक है, सपोज करिए 8 सेमी है, ये मान लेते हैं कि 16 सेमी है। अब यहाँ पर तो क्या है सबका मान अलग अलग है। ठीक है, लेकिन अलग अलग है तो क्या हल करेंगे तो हमेशा लास्ट में जो आंसर आएगा वो बराबर ही आएगा, यही इसका मतलब है। ठीक है, AD का मान कितना है 2 है तो 2 रख देंगे। ठीक है, DB का मान कितना है 4 है तो 4 रख देंगे। उसी तरीके से इधर AE का मान 8 है तो 8 रख देंगे, इधर 16 है, जब काटेंगे 1/2 इसका भी आएगा, 1/2 इसका भी आएगा। सिंपल यही मतलब है कि इन दोनों का ये जो अनुपात है ये दोनों आपस में लास्ट में बराबर आएंगे हल करने पर। ये चीज़ क्लियर हो गया। अगला देखिए, दूसरा क्या है, सेम इसका अपोजिट है। ठीक है, इसमें कहता है, इसमें देखिए कहता है कि यदि एक रेखा किसी त्रिभुज के दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करे तो वह तीसरी भुजा के समांतर होता है। सेम इसका अपोजिट इसमें कहता है कि अगर कोई रेखा, ठीक है, अगर कोई रेखा दो भुजाओं को क्या करे अलग अलग अनुपात में विभाजित करे। ठीक है, देखिए यहाँ पर ये वाला रेखा इस वाले भुजा को यहाँ पर यस पर विभाजित कर रहा है, प्रतिच्छेद कर रहा है, इस वाले भुजा को T पर। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक एक अलग अनुपात हो गया, यहाँ से यहाँ तक अलग अनुपात हो गया। तो इसमें कहता है कि अगर SP बटे में SQ और बराबर PT और TR इस तरीके का ये अनुपात अगर आपस में बराबर दिया हुआ है तब क्या हो जाएगा कि ये जो रेखा दोनों भुजाओं को प्रतिच्छेद कर रहा था ये वाला रेखा
इसके क्या हो जाएगा, समांतर हो जाएगा। ठीक है, सेम उसका उल्टा ST समांतर हो जाएगा QR के। सिंपल यही मतलब है। ठीक है, ये चीज़ भी क्लियर हो गया। दूसरा, अब इसके बाद से तीसरे पर आते हैं। तो देखिए इसको समझिए। इसमें कह रहा है कि यदि दो त्रिभुजों में संगत कोण बराबर हो तो उनकी संगत भुजाएं भी एक ही अनुपात में होती है। ठीक है, इसलिए त्रिभुज समरूप होते हैं। ठीक है, देखिए समरूप क्या होता है, ये चीज़ क्या होता है, जब दो चीज़, ठीक है, दो कोई भी आकृति हो और देखने में एक जैसा हो। ठीक है, साइज मैटर नहीं करता है, साइज बड़ा हो छोटा हो उससे कोई मतलब नहीं, बस देखने में एक जैसा हो तो वो समरूप होता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए यहाँ पर एक क्या है, मान लीजिए एक वर्ग है। ठीक है, ये भी आपका क्या है, एक वर्ग है। साइज इनका छोटा बड़ा है लेकिन देखने में एक जैसे हैं, तो ये क्या है, इसको कहेंगे समरूप। ये समरूप का सिंबल होता है। क्लियर हो गया इतना। अब इस चीज़ को समझिए। इसमें कहता है कि संगत कोण क्या होगा, जैसे इसका ऊपर वाला इसके ऊपर वाले का संगत होगा, इसका इधर वाला इसके इधर वाला का संगत होगा, इसके इधर वाला इसके इधर वाले के संगत होगा। क्लियर हो गया। तो कहता है कि अगर संगत कोण आपस में बराबर है, मतलब कोण A कोण P के बराबर है, अगर कोण A बराबर कोण P है और कोण B के बराबर है, कोण B बराबर कोण Q है। ठीक है, कोण Q है और उसके बाद से कोण C बराबर में कोण R है। ठीक है, तब क्या होगा, ये त्रिभुज इसके समरूप होगा। ठीक है, उसके साथ ही साथ ये भी कहता है कि अगर दोनों त्रिभुज में संगत कोण अगर बराबर हैं तो इनके संगत भुजाओं का अनुपात भी आपस में बराबर होगा। अब ये चीज़ क्या है, तो देखिए जैसे AB इस त्रिभुज का इधर वाला भुजा है। ठीक है, तो इसका संगत क्या हो जाएगा, इसमें इधर वाला। ठीक है, इसका संगत ये होगा, इसका संगत ये, इसका संगत ये। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा, अगर कोण बराबर है तब तो ये समरूप हो ही जाएगा, लेकिन इसका साथ ही साथ इसका संगत भुजा भी बराबर होगा। तो हम लिखेंगे कि तब इसमें क्या हो जाएगा, तब AB हाँ, तो AB, ठीक है, अब इसका संगत क्या हो जाएगा, बटे में PQ। इसी को हम कहते हैं संगत भुजाओं का अनुपात। ठीक है, ये और ये, इसका ये अनुपात ये वाला होगा। ठीक है, बराबर होगा AC बटे में PR के। ठीक है, अब यहाँ पर BC बटे में QR के। ठीक है, QR के। ठीक, ये चीज़ हो गया। अब इसी चीज़ को हम कहेंगे कि त्रिभुज जो ABC है वो समरूप है त्रिभुज PQR के। ठीक है, ये चीज़ होता है। लेकिन ये कैसे समरूप है, रीजन देना पड़ेगा। तो हम कहेंगे शुरू में हमें क्या मिला था, शुरू में हमें मिला था कि इसके संगत कोण आपस में बराबर हैं। ठीक है, ये तो हमने आपको एक रीजन बताया है कि अगर संगत कोण बराबर है तो उनके संगत भुजाओं का अनुपात भी बराबर होता है। ठीक है, लेकिन शुरुआत हमने कहाँ से, यहीं से किया था ना। तो ये यही वाला चीज़ लिख देंगे कि इनका संगत कोण क्या है, आपस में बराबर है। तो उसी चीज़ को शॉर्टकट में लिखते हैं। कोण को हम क्या कहते हैं, एंगल कहते हैं। उसी एंगल का A ले लेंगे तो तीनों एंगल बराबर है, तो ए समरूपता कहेंगे। ठीक है, ए समरूपता से। ठीक है, ये चीज़ क्लियर हो गया। तो AAA समरूपता, ये चीज़ क्या होता है आपको इजीली समझ में आ गया होगा। अगला देखिए, ये वाला जो आपका प्रमेय है, ठीक है, ये आपके बुक में वैसे ही दे दिया है। ठीक है, ये नाम नहीं दिया है कि प्रमेय 6.4, जैसे यहाँ पर 6.4 है या फिर 5 है, ये चीज़ नाम नहीं दिया है। वैसे ही आपके बुक में ये वाला चीज़ दिया है। ठीक है, इसका यूज भी बहुत है, इसलिए मैंने नोट कर रखा है। अब देखिए, कहता है कि एक त्रिभुज के दो कोण एक अन्य त्रिभुज के दो कोणों के बराबर हैं तो दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं। ठीक है, इसमें कह रहा है कि जैसे कि ये वाला त्रिभुज है, इसका मान लीजिए कोण A, इसके संगत कोण का ये वाला कोण, ठीक है, कोण A कोण P के बराबर है, कोण B कोण Q के बराबर है, तब कहेंगे कि ये वाला त्रिभुज इस त्रिभुज के समरूप है। ठीक है, इसमें क्या है, कोण A बराबर है कोण P के और कोण B बराबर है कोण Q के। ठीक है, तब कहेंगे कि त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज PQR के। ठीक है, अब कारण देना पड़ेगा कि कैसे समरूप है, तो इसका दो संगत कोण बराबर है। ठीक है, तो उसी को कहेंगे, दो कोण है ना, तो कोण को हम एंगल कहते हैं, एंगल का A ले लेंगे, तो दो एंगल है तो A समरूपता से।
ठीक है। तो ए समरूपता क्या होता है, क्लियर हो गया आपका। अगला देखिए, अब यहाँ पर आपका आ जाता है, देखिए इसमें कहता है कि यदि दो त्रिभुजों में एक त्रिभुज की भुजाएं दूसरे त्रिभुज की भुजाओं के समानुपाती हों तो इनके संगत कोण बराबर होते हैं, इसलिए ये दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं। अब देखिए, जैसे हमने आपको ये वाला बताया था, जैसे हमने आपको 6.3 बताया था, ठीक है, ये कोण वाला, ठीक है, इसमें क्या था, संगत कोण बराबर था, तो इसकी संगत भुजाओं का अनुपात भी आपस में बराबर था, ठीक है। सेम इसका अपोजिट ये वाला है, ठीक है, ये 4 वाला। अब इसमें क्या है, कह रहा है, इसमें कह रहा है कि अगर जैसे कि इसका संगत भुजा ये है, इसका ए बी का संगत कौन होगा, ये होगा, इसका संगत ये होगा, इसका संगत ये होगा, ठीक है। तो ए बी बटे में पी क्यू बराबर होगा ए सी और बटे में पी आर और बी सी बटे में क्यू आर। ये अगर संगत भुजाओं का अनुपात अगर आपस में बराबर दिया हुआ है तब हम कहेंगे कि ये त्रिभुज इसके समरूप है, ठीक है। अब इसमें एक और नियम है कि अगर संगत भुजाओं का अनुपात अगर आपस में बराबर है तो इसके जो संगत कोण है ठीक है, इसके जो संगत कोण है ये भी आपस में बराबर होंगे, ठीक है। तो ये तो दूसरा नियम है, ठीक। इसमें सिंपल यही चीज़ कह रहा है कि अगर इसके संगत भुजाओं का अनुपात अगर आपस में बराबर है तो इनके संगत कोण भी आपस में बराबर होंगे, ठीक है। अगर बराबर है तब कोण ए बराबर कोण पी और कोण बी बराबर कोण क्यू और कोण सी बराबर कोण आर होगा, ठीक है। तब कहेंगे कि त्रिभुज ए बी सी समरूप होगा त्रिभुज पी क्यू आर के, ठीक है। अब रीजन देना पड़ेगा कि ये दोनों त्रिभुज कैसे समरूप है। तो शुरू में हमें क्या मिला था कि इनके संगत भुजाओं का अनुपात आपस में क्या है, बराबर है। भुजाओं को हम इंग्लिश में कहते हैं साइड, उसी साइड का यश, ठीक है। तो तीनों भुजाओं का अनुपात आपस में बराबर है तो 3 बार यश, तो यश 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 लिखेंगे समरूपता से, ठीक है। तो ट्रिपल यश समरूपता क्या होता है, ये चीज़ आपको क्लियर हो चुका होगा, ठीक है। उसके बाद से नियम को देखेंगे। अब देखिए लास्ट प्रमेय में क्या कहता है कि यदि एक त्रिभुज का एक कोण दूसरे त्रिभुज के एक कोण के बराबर हो तथा इन कोणों को अंतर्गत करने वाली भुजाएं समानुपाती हों तो दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं। देखिए सिंपल मतलब ये है इसका, कह रहा है कि एक कोण अगर दोनों में बराबर है, ठीक है, दोनों त्रिभुज में एक कोण एक संगत कोण अगर बराबर है, उसके साथ ही साथ ये वाला मान लीजिए भुजा इस भुजा के अनुपात के बराबर है, ठीक है। जैसे इसका अनुपात आपस में क्या है, बराबर है, इस भुजा के और इस भुजा के अनुपात के। मतलब सिंपल समझिए कि अगर एक कोण दोनों में क्या है, बराबर है और दो भुजा अगर आपस में बराबर है तो ये त्रिभुज इस त्रिभुज के समरूप होगा, ठीक है। तो इसमें कोण ए कोण पी के बराबर है, कोण ए बराबर है कोण पी के, ठीक है। तो एक संगत कोण हमें क्या मिल चुका है, बराबर मिल चुका है। साथ ही साथ ए बी और पी क्यू का अनुपात जो है, ए बी और पी क्यू का अनुपात जो है बराबर है किसके, बी सी और क्यू आर के, ठीक है। यदि दो त्रिभुज में एक संगत कोण और दो संगत भुजाओं का अनुपात अगर आपस में बराबर है तब हम कहेंगे कि त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर के, ठीक है। रीजन देना पड़ेगा कि ये दोनों कैसे समरूप है। तो एक संगत कोण है ना और दो संगत भुजा है, तो भुजा कितना है, 2, तो लिखेंगे यस और एक कोण है ए यस, दो भुजा और एक कोण हो गया तो लिखेंगे यस ए यस समरूपता से, ठीक है। तो ये यस ए यस समरूपता क्या होता है, ये चीज़ भी आपको क्लियर हो गया होगा। बस इतना ही आपका प्रमेय है। अगर ये चीज़ आपको पता है तो आप सब कुछ ईजिली कर लेंगे, ठीक है। अब मेन चीज़ आता है आपका कुछ नियम, बेसिक नियम, ठीक है, जो कि आपके बुक में भी नहीं दिया हुआ है, ठीक है। क्योंकि जो भी नियम है वो सारा चीज़ पिछले आपका जो क्लास था क्लास 9 में उसी में दे दिया था, ठीक है, इसलिए क्लास 10 में नहीं दिया हुआ। तो वो नियम हम लोग समझते हैं। यहाँ पर हमने नोट कर रखा है कुछ फिगर, ठीक है। तो देखिए फिगर, ये नियम आपको बहुत लोगों को पता भी होगा। इसमें देखिए क्या होता है, अगर इस तरीके का कोई भी त्रिभुज दिया हुआ है, ठीक है, और उसमें कह देता है कि ये वाला भुजा
इस भुजा के बराबर है, ठीक है, ये भुजा इस भुजा के बराबर है, तो इसमें नियम ये होता है कि इसके सामने वाला ये जो कोण है, ठीक है, इसके सामने वाले इस कोण के बराबर होगा। अगर ये भुजा इसके बराबर है तो इसके सामने का ये कोण और इसके सामने का ये कोण आपस में बराबर होते हैं, यही इसका नियम है। पहला नियम समझ में आएगा। दूसरा देखिए, अगर कहीं पर कहता है कि ये वाला कोण और ये वाला कोण आपस में बराबर है, तो सेम इसका अपोजिट, इसके सामने का ये वाला भुजा और इसके सामने का ये वाला भुजा आपस में बराबर होगा, सेम इसका अपोजिट। दूसरा नियम भी समझ में आ गया। इसका यूज है, ठीक है, आप क्वेश्चन को हल करेंगे तो वहाँ पर आपको मिलेगा। तो तीसरा नंबर में आपका जो इसमें जब कह देता है कि ये वाला इसके समांतर है, ठीक है, ये वाला रेखा अगर इसके समांतर है और तिर्यक रेखा खींचा हुआ है, ठीक है, तो हम कहेंगे कि ये वाला जो कोण है इस कोण के बराबर होगा, ठीक है, इसके एकदम तिरछा तिरछा ये वाला कोण इस कोण के बराबर हो जाएगा, ठीक है। इसी को कहेंगे एकांतर कोण, ठीक, एकांतर कोण, ठीक है, ये चीज़ क्लियर हो गया। और उसके बाद से अगर आपके सामने दे देता है कि जैसे कि ये वाला कोण, ठीक है, ये वाला कोण, इसका ये जो खुला हुआ भाग है किधर की तरफ है, इधर की तरफ है, ठीक है, उसी तरीके से अगर एकदम सीधे इसी को पकड़े आएंगे तो ये वाला जो कोण है इसका भी खुला हुआ भाग नीचे की तरफ है, ठीक है, तो ये कोण इसके क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। ये खुला हुआ नीचे की तरफ खुला हुआ भाग इसके भी बराबर हो जाएगा। इसी को कहेंगे संगत कोण, ठीक है, संगत कोण। ये चीज़ भी क्लियर हो गया। अब इसके बाद से अगर जैसे कि इसमें संगत कोण और एकांतर कोण और भी हैं, ठीक है, अब जैसे कि एकांतर कोण की बात हो रही है तो ये इसका इधर का कोण और ये वाला एकांतर कोण आपका हो जाएगा, ठीक है। उसी तरीके से ये वाला कोण और इधर का आपका ये वाला कोण, ये भी आपका एकांतर कोण हो जाएगा। तो इस तरीके से बहुत सारे हैं। और संगत कोण की बात करें तो ये वाला इसके संगत कोण हो जाएगा, ठीक है, कहीं पर मिल जाता है कि ये कोण और इस तरीके कोण मिल जाता है, दोनों का खुला हुआ भाग इधर की तरफ है, इसका भी इधर की तरफ है, तो हम कहेंगे कि ये कोण इसके बराबर है। कैसे, संगत कोण से, ठीक है। एकांतर कोण समझ में आ गया, संगत कोण समझ में आ गया। संगत कोण मतलब कि जिसका जो खुला हुआ भाग है एक ही तरफ है, वो दोनों संगत है, ठीक है। जैसे कि इसका संगत कौन हो जाएगा, इसका संगत ये हो जाएगा, ठीक है। एकांतर कोण समझ में आ गया, इसका एकांतर कोण ये हो जाएगा, इसका एकांतर कोण ये हो जाएगा। अब आते हैं तीसरा जो सबसे ज़्यादा यूज वाला है। अगर इस तरीके का कोई भी आपको ये क्रॉस दिख जाए, ठीक है, इस तरीके का ये कोई भी क्रॉस दिख जाए तो ये चीज़ समझ लीजिएगा हमेशा कि ये वाला जितने डिग्री का कोण बनेगा उतना ही डिग्री का इधर वाला भी कोण बनेगा, ठीक है। सेम वही प्रोसेस यहाँ पे, ये कोण जितने डिग्री का है उतना ही डिग्री का ये कोण है। इसी को कहते हैं शीर्षाभिमुख कोण, शीर्षाभिमुख कोण ये होता है। ये चीज़ क्लियर हो गया। अब देखिए एक चीज़ मैं आपको और ऐड कर देना चाहता हूँ, ठीक है। अगर देखिए आपके सामने दिया हो इस तरीके का कोई भी चतुर्भुज दिया हो, ठीक है, इस तरीके का चतुर्भुज दिया हो, तो इसके ये वाला कोण जितने डिग्री का होगा सेम उतना ही डिग्री का इसके सामने वाला ये कोण होगा, सेम उतना ही डिग्री का ये भी कोण होगा, ठीक है। अब कुछ लोग कहेंगे कि चतुर्भुज में सब क्या होता है, 90 डिग्री का ही होता है, तो ठीक है, होता है। लेकिन अगर वही इस तरीके का अगर समांतर चतुर्भुज बन जाता है, ये और ये, ठीक है, अब यहाँ तो 90 डिग्री का नहीं बन रहा है, यहाँ पर फिर कितने डिग्री का, तो चाहे जितने डिग्री का बने, ये कोण जितने डिग्री का होगा उतना ही डिग्री का ये कोण होगा, ये कोण जितने डिग्री का होगा उतना ही डिग्री का ये कोण होगा, ठीक है। इसका यूज है आपको प्रश्नावली में मिलेगा, ठीक है, इसलिए हमने सारा चीज़ आपको क्लियर कर दिया। अब देखिए अगर आपको इतना चीज़ पता है तो आप पूरे चैप्टर को एकदम से ईजिली हल कर लेंगे, ठीक है, कोई भी समस्या नहीं आने वाला है, ठीक है। तो उम्मीद है दोस्तों कि ये सारा चीज़ आपको ईजिली समझ में आ गया होगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम लोग और भी क्वेश्चन को हल करेंगे और भी नियम को जानेंगे। तो ये वीडियो ब्लॉग कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा।